सुप्रभात छात्रों, आइए हम पढ़ते हैं विषय हिंदी के तहत व्याकरण के पार्ट 3 मॉर्फोलॉजी के तहत कुछ जानकारियाँ। वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं और वर्णों को सही क्रम से रखकर ही बनते हैं, जिनसे कुछ अर्थ समझ में आता है, जैसे कि मित्र, मुर्गा, गुलाब इत्यादि शब्द के कोई ना कोई अर्थ है। उपयुक्त दिए गए शब्द सार्थक शब्द है जो सही ढंग से क्रमबद्ध किए गए हैं, इन्हें ही शब्द कहा जाता है। और शब्द की परिभाषा है कि वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उदाहरण है माली, पानी, फूल इत्यादि। अब इसके बाद देखेंगे हम कि शब्द जब कारक चिन्ह से प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं, जैसे कि उसमें कारक जब ऐड हो जाता है, जैसे मैंने शब्द में उदाहरण बताया माली, फूल, पानी। अब उसी का एक सेंटेंस कैसे बन रहा है देखो, माली फूलों को पानी दे रहा है, तो को, दे इत्यादि क्या है, ये कारक है। ठीक है। अतः जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहा जाता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखते आइए, और इसमें 4 वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। इसके बाद है रचना के आधार पर 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है। अर्थ के आधार पर 10 प्रकार है। पहला है, पहले तो वो सार्थक और निरर्थक रूप में अर्थ के आधार पर आएंगे, लेकिन क्योंकि निरर्थक के हो ही नहीं सकते, इसलिए सार्थक के हमारे पास 10 प्रकार है। वो है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समूहवाची, ध्वनि, शब्द युग्म इत्यादि। अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द के 2 प्रकार बनते हैं। ठीक है। अब इसको देखेंगे हम। विकारी शब्द के अब 4 प्रकार आ रहे हैं हमारे पास, और वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरह अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार है हमारे पास। वह है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम जाएंगे फिर से पेज नंबर पहले इस पे। तत्सम शब्द बता रहे, वो तद्भव शब्द तो आपके बुक में दिया गया है, या फिर मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ कि तत्सम वो है कि जिसको संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं एग्जैक्टली वैसे हिंदी में लिए जाते, जैसे अग्नि, ग्राम, कूप, मस्तक, कर्ण, मुख, पद इत्यादि। उसी तरह तद्भव शब्द के भी जो संस्कृत से है, लेकिन तद्भव उससे उद्भव हुए, जैसे कि ग्राम का गांव हुआ, सर्प का सांप हुआ, कर्ण का कान हुआ, अग्नि का आग हुआ, सूर्य का सूरज हुआ। इसी तरह देशज शब्द जो है वो संस्कृत के नहीं है, न ही अन्य भाषा से लिए गए हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषी प्रदेशों में बोलचाल से बने हैं, जैसे कि पगड़ी, चारपाई, थैला, लड़का, गाड़ी, टांग, खटिया, लकड़ी, पेट, जूता, खिड़की, कुर्सी, घोंसला, डोंगा, चिड़िया, तराजू इत्यादि। और इसके बाद विदेशी शब्द मैंने बताया कि विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के मेल से बने हैं।
जैसे कि अंग्रेज़ी और यूरोपीय भाषा, स्टेशन, कार, पेन, पेंसिल, ये वर्ड ऐसे हैं कि जिनको हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, हम कलम नहीं बोलते हैं, है ना। फाइल, बेल्ट, स्कूल, कैमरा, कंप्यूटर, टेलीविज़न, फैक्स, पेपर, इंजीनियर, मोटर, डॉक्टर, फिल्म। अरबी भाषा के भी शुभ शब्द, कुछ शब्द हमारे पास है: इलाज, दुनिया, मशहूर, मदद, मालिक, आदमी, अमीर, गरीब। इसी तरह फ़ारसी भाषा के शब्द रास्ता, आराम, सिपाही, बीमार, कुश्ती, रफ्तार, रुमाल, खरगोश। तुर्की भाषा के भी कुछ शब्द इसी तरह है: कैंची, बहादुर, कुली, बेगम। क्या आपको पता था कि ये तुर्की भाषा के शब्द है? जब आप कभी कैंची मांगते थे या किसी को आपने बहादुर कहा होगा, तो देखिए कि हम वो शब्द का प्रयोग करते हैं पर उस शब्द की जो है जाति हमें पता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हमने देखा है सार्थक शब्दों में पर्यायवाची शब्द को, अब हम देखेंगे कि किस तरह से सार्थक शब्दों में पर्यायवाची विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी इत्यादि होते हैं। तो जैसे कि वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कि वृक्ष को तरु भी कहा जाता है, पेड़ भी कहा जाता है, विटप भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है विलोम शब्द। विलोम वो होते हैं एग्जैक्टली अपोजिट जो होते हैं उसके: अमीर, गरीब, रात, दिन, काला, गोरा इत्यादि, या सफ़ेद। एकार्थी शब्द वे हैं जिनका सभी परिस्थितियों में एक ही अर्थ रहता है, जैसे हिंदी का कहीं पर भी बदलेगा नहीं, कंप्यूटर। अनेकार्थी शब्द वे हैं जिनके कई सारे, जैसे कि काल को एक ही शब्द है, काल यानी समय भी होता है, काल यानी मृत्यु भी होता है। तो सेंटेंस के अनुसार उसके अर्थ का आप अर्थ लगा सकते हैं। अंक यानी गोद होती है माँ की, अंक यानी नंबर भी होता है, और अंक यानी नाटक का एक भाग भी होता है। तो इस तरह से अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के अलग अर्थ निकलना। जैसे कि हाँ, सपोज़ कहा हमने पद यानी, मैंने बताया आपको पद यानी अक्षर भी होता है, तो पद यानी पैर भी होते हैं, उसी तरह। और निरर्थक शब्द जानेंगे छात्रों कि निरर्थक शब्द वे है कि जिसमें आप अनायास ही आपके मुख से निकलती, जैसे रोटी, वोटी, ठंडा, वंडा, चाय, वाय, मकान, वकान इत्यादि। ठीक है, तो फिर ये शब्दों को अभी हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम देखते हैं विकारी शब्द के बाद अध्याय का जो हमने पढ़ा आज उसका सार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जिनका अर्थ होता है। नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। और वो 4 भेद हमने कौन से पढ़े? उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसके बाद है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप बदल कर प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग को अग्नि कहा जाता है। इसके बाद है फिर वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिससे चेंज होते हैं, वो शब्द जो चेंज होते हैं। और वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वे शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द। इसके साथ ही शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं वो है यौगिक शब्द। तो इस तरह हमने शब्दों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। छात्रों, आपको ये पूरी तरह याद रखना है और इसमें से कोई नोट्स निकाल कर रख लीजिए। धन्यवाद छात्रों।